सूचना कॉलोनी से मिली सूचना के मुताबिक हमारे देश में 8 शहीद दिवस मनाए जाते हैं। ये कब मनाए जाते हैं और क्यों मनाए जाते हैं, इसकी सूचना लेकर मैं अभी सूचना कॉलोनी से आ रही हूँ। आइए जानते हैं अपने इतिहास को। जब हम इतिहास खंगालेंगे तो पाएंगे कि कैसे आम दिखने वाले लोग देश के लिए बलिदान करके खास बन गए। ज्यादातर देश अपने इतिहास और उससे जुड़े पहलुओं को संभालते हैं और उन्हें अपनी अगली पीढ़ी को परोस कर बताते हैं कि सुनो, जो तुम्हें आज मिला है इसके लिए किसी ने अपनी जान, किसी ने परिवार, किसी ने अपने शौक तो किसी ने अपनी रोजी रोटी तक गंवा दी है। इसी तरह अपने अतीत को संभाल कर ही ज्यादातर देश अपना भविष्य और अपने आदर्शों को संजोते हैं। इसको बनाए रखने के लिए हम आजादी का, गणतंत्र का, जन्म दिवस का और शहीद दिवस का उत्सव मनाते हैं। ये एक ऐसा दिन होता है जब हम रुकते हैं और चिंतन करते हैं और उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने हमें मुक्ति दिलाई। खैर, ज्यादातर दिन तो कंफर्म होते हैं कि कब और क्यों मनाए जा रहे हैं, लेकिन शहीद दिवस को लेकर अक्सर कंफ्यूजन बना रहता है कि असल में कितने शहीद दिवस होते हैं, या 30 जनवरी वाला कौन सा है, या 23 मार्च वाला इससे अलग कैसे है। तो शुरुआत करते हैं साल के पहले महीने यानी जनवरी से। साल 1948 में 30 जनवरी के दिन नाथूराम गोडसे ने बिरला हाउस में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही अहिंसा के इस महान सपूत के बलिदान के लिए भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। अब बात साल के तीसरे महीने यानी मार्च की। दरअसल 23 मार्च साल 1931 को भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर को लाहौर जेल में और लाहौर षड्यंत्र मामले में 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। जन विरोध के डर से उन्हें तय समय से 12 घंटे पहले यानी शाम करीब 7:30 बजे फांसी दी गई थी। उसके बाद से देश के इन तीनों वीरों के बलिदान को भारत शहीद दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। इस सीक्वेंस में मार्च के बाद अप्रैल को छोड़कर मई की तरफ बढ़ते हैं। दरअसल 19 मई को असम के सिलचर स्टेशन पर साल 1961 में अपनी मातृभाषा के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सरकार ने निर्ममता से गोली चलवाई, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय 16 साल की उम्र में अपने प्राण न्यौछावर करने वाली कमला को दुनिया की पहली भाषाई महिला शहीद माना जाता है। इसी दिन की याद में देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे बंग समुदाय के लोगों ने भाषा दिवस और शहीद दिवस की तरह मनाना शुरू कर दिया है। अब जुलाई महीने की बात करें तो 13 जुलाई 1931 को महाराजा हरि सिंह की सेना द्वारा श्रीनगर सेंट्रल जेल के बाहर गोलीबारी में मारे गए 22 प्रदर्शनकारियों की याद में कश्मीर में शहीद दिवस मनाया जाता है, जबकि राज्य सरकार इस दिन को 1947 में आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति शहीद दिवस के रूप में मनाती है। आजादी के बाद से अलगाववादी नेता इस दिन बंद का आह्वान करते हैं, जबकि मुख्यधारा के राजनेता शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। अब बात साल के 10वें महीने यानी अक्टूबर की करें तो 21 अक्टूबर पुलिस के बलिदान के लिए पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये 21 अक्टूबर का दिन उन 10 पुलिस कांस्टेबल को समर्पित है जिन्होंने साल 1959 में भारत चीन सीमा पर देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। इसी दिन पुलिस में सेवा करते हुए शहीद हुए कर्मचारियों को याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। 17 नवंबर में 17 तारीख को ओडिशा में इस दिन को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय को उनकी पुण्यतिथि पर याद करने के लिए शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में 19 नवंबर को भी एक शहीद दिवस मनाया जाता है। ये शहीद दिवस देश के अलग अलग हिस्से में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के दिन मनाया जाता है। दरअसल 1857 के युद्ध में 19 नवंबर 1857 के दिन अकेले रूपडाका गांव के 425 मेवाती लोग ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग कर अपना बलिदान दिया था, जिसके चलते यह दिन 1857 के विद्रोह में मारे गए सभी लोगों के योगदान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब बात है सूचना कॉलोनी के सबसे अंतिम शहीद दिवस यानी 24 नवंबर की। दरअसल इस दिन सिख समुदाय शहीद दिवस के रूप में इसलिए मनाता है क्योंकि ये 9वें सिख गुरु तेग बहादुर की पुण्यतिथि का दिन होता है। इस दिन गुरु ने गैर मुसलमानों के जबरन धर्मांतरण का विरोध किया और साल 1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें मौत की सजा दे दी थी। आज इस एपिसोड में इतना ही। सूचना कॉलोनी से मैं फिर कुछ ऐसी ही यूनिक जानकारी लेकर हाजिर होंगी। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।